एवलॉन। ये नाम सुनते ही जादू और दुनिया से छुपे रहस्यों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। धुंध और कहानियों में लिपटा एवलॉन अजूबों और रहस्यों का प्रतीक है। ये एक ऐसी जगह है जहां नामुमकिन भी मुमकिन लगता है, जहां मिथक और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आर्थर की कहानियों में एवलॉन बहुत शक्तिशाली जगह है। कई पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों के अनुसार यहीं पर राजा आर्थर की तलवार एक्सकैलिबर बनाई गई थी। कैमलान के युद्ध के बाद घायल राजा को लेडी ऑफ द लेक इसी रहस्यमय द्वीप पर लाई थी। लेकिन क्या एवलॉन सचमुच में है, या ये बस हमारी कल्पना की उपज है, हमारी कहानियों में बुनी हुई आशा और उपचार का प्रतीक? लगता है इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एवलॉन का सबसे पहला उल्लेख 12वीं सदी में जेफरी ऑफ मॉनमाउथ की किताब हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया, ब्रिटेन के राजाओं का इतिहास में मिलता है। जेफरी ने एवलॉन को सेब के बगीचों वाला एक द्वीप बताया है जो जादुई उपचार शक्तियों से भरपूर है। यहीं पर आर्थर की तलवार को फिर से बनाया जाता है और राजा को खुद ठीक होने के लिए यहां लाया जाता है। वेल्श कहानियों के संग्रह बिनोगियन जैसे दूसरे स्रोत एवलॉन के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। इन कहानियों में द्वीप को परलोक के रूप में दर्शाया गया है, जो शक्तिशाली प्राणियों द्वारा बसा हुआ और जादू में डूबा हुआ एक रहस्यमय क्षेत्र है। इन शुरुआती विवरणों में भिन्नताओं के बावजूद कुछ बातें एक जैसी हैं। एवलॉन को हमेशा जादू की जगह के रूप में दिखाया गया है, एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकृति के नियम अलौकिक इच्छा के आगे झुक जाते हैं। यह उपचार, शरण और गहन रहस्य की जगह है। लेकिन क्या ये वर्णन केवल कल्पनाशील कहानीकारों द्वारा घड़ी गई काल्पनिक कहानियां हैं, या वे एक गहरे सच की ओर इशारा करते हैं, एक छिपे हुए इतिहास की ओर जो समय के साथ खो गया है? एवलॉन के अस्तित्व का सवाल सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और उत्साही लोगों को मोहित करता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि एवलॉन पूरी तरह से पौराणिक है, लोक कथाओं और कल्पना की उपज है। उनका तर्क है कि इसके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है और इसे लेकर जो कहानियां हैं वे केवल मानवीय इच्छाओं और आशंकाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं। हालांकि दूसरों का मानना है कि एवलॉन एक वास्तविक स्थान पर आधारित हो सकता है, भले ही वह समय के साथ बहुत पौराणिक हो गया हो। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि कई प्राचीन संस्कृतियों के अपने अपने एवलॉन थे, रहस्यमय द्वीप या छिपे हुए देश जो उपचार, जादू और मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़े थे। प्राचीन यूनानियों के अपने एलिशियन फील्ड्स थे, जो नायकों और गुणी लोगों के लिए आरक्षित स्वर्ग था। सेल्ट्स के पास उनका तिरना नोक था, जो अनंत यौवन और सुंदरता की भूमि थी। क्या एवलॉन इन पौराणिक क्षेत्रों के समकक्ष ब्रिटिश हो सकता है, एक ऐसी जगह जिसने पीढ़ियों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया और उनकी पौराणिक कथाओं में बुना गया? भाग 4, स्वर्ग की तलाश। अगर एवलॉन था तो वह कहां हो सकता है? सदियों से कई विचार प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी दिलचस्प संभावनाएं हैं। कुछ का मानना है कि एवलॉन ब्रिटिश द्वीप समूह में कहीं स्थित है, शायद कॉर्नवाल या वेल्स के तट पर। यह क्षेत्र आर्थरियन कथाओं से भरपूर है और लंबे समय से जादू और रहस्य से जुड़े हुए हैं। इंग्लैंड के सोमरसेट में एक प्रमुख पहाड़ी ग्लास्टनबरी टोर एक लोकप्रिय दावेदार है। दूसरों ने अधिक दूर के स्थानों का सुझाव दिया है, जैसे कि अजोरेस, मध्य अटलांटिक में द्वीपों का एक समूह, या यहां तक कि उत्तरी अमेरिका भी। ये विचार अक्सर प्राचीन ग्रंथों की व्याख्याओं पर या इस विश्वास पर आधारित होते हैं कि एवलॉन कभी एक खोए हुए महाद्वीप का हिस्सा था जो अब लहरों के नीचे डूबा हुआ है। कई विचारों के बावजूद एवलॉन का कोई निश्चित स्थान कभी नहीं मिला। द्वीप, अगर यह कभी अस्तित्व में था, तो मायावी बना हुआ है, हमारी आधुनिक दुनिया से छिपा हुआ है। भाग 5, विज्ञान और अलौकिक। क्या विज्ञान एवलॉन के रहस्य पर प्रकाश डाल सकता है? हालांकि कहानियों को शुद्ध कल्पना के रूप में खारिज करना आकर्षक है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कुछ कहानियों का वैज्ञानिक आधार हो सकता है। उदाहरण के लिए, ज्वार के साथ एक द्वीप के प्रकट होने और गायब होने के विचार को ज्वारीय द्वीपों की घटना द्वारा समझाया जा सकता है, जो कम ज्वार पर मुख्य भूमि से जुड़े होते हैं, लेकिन ज्वार बढ़ने पर द्वीप बन जाते हैं। इसी तरह एवलॉन के जादुई उपचार गुणों की कहानियां पौधों और जड़ी बूटियों के वास्तविक औषधीय गुणों में निहित हो सकती हैं, जो द्वीप पर पाई जा सकती हैं। जबकि विज्ञान एवलॉन किंवदंती के कुछ पहलुओं के लिए संभावित स्पष्टीकरण दे सकता है, रहस्य का मूल बना हुआ है। क्या कभी कोई ऐसी वास्तविक जगह थी जिसने इन कहानियों को प्रेरित किया, या एवलॉन केवल मानव कल्पना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है? भाग 6, खोज की प्रतीक्षा में एवलॉन का आकर्षण बना रहता है। यह हमें समय की धुंध से बुलाता है, जादुई चीज की फुसफुसाहट, हमारी समझ से परे कुछ।
हो सकता है एक दिन हम किंवदंती के पीछे के सच का पता लगा लेंगे। शायद हमें एवलॉन के अस्तित्व के ठोस सबूत मिलेंगे। इस बात का प्रमाण कि कहानियां केवल मिथक नहीं थीं, या शायद एवलॉन का असली जादू उसकी मायावीता में है, अजूबों को प्रेरित करने और हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करने की उसकी क्षमता में है। हो सकता है कि एवलॉन की खोज एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें अपने भीतर करने के लिए कहा गया है, उस छिपे हुए जादू की तलाश जो हम सभी में रहता है। तब तक सेब का द्वीप रहस्य में डूबा हुआ है, एक तांत्रिक पहेली है जिसे सुलझाने की प्रतीक्षा है।